चलिए, तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। बड़े दिनों बाद आए हैं और हम इंडिया ज्योग्राफी में जो भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे उसकी नेक्स्ट क्लास आज हम शुरू करेंगे। क्या पढ़ रहे थे हम भारत के भौतिक प्रदेश में जो भौतिक प्रदेशों को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 पर हम पढ़ रहे थे उत्तरी पर्वतमाला, जिसे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश भी कह सकते हैं या फिर हिमालय पर्वतमाला भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में हमने सबसे पहले जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांट रखा है, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, ठीक है, पूर्वांचल हिमालय, इनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। जिसमें हमने ट्रांस हिमालय में जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, ठीक है, काराकोरम श्रेणी, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। मुख्य हिमालय में ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। और इसके बाद में अब जो नेक्स्ट क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो नेक्स्ट जो पहले की जो क्लास है उनको एक बार जरूर देख लेना। आपको भौतिक प्रदेश बिल्कुल मैं तरीके से याद करवाऊंगा और क्लास में ही याद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और भारत के भौतिक प्रदेश में हम पढ़ रहे थे पूर्वांचल हिमालय, हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए जो आज भौतिक प्रदेश हमने पहले पढ़ लिया है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। ठीक है भाई, क्या क्या हमने पढ़ लिया है, बाकी हम नेक्स्ट जो इस क्लास में आगे शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, भौतिक प्रदेश। ठीक है, ठीक है गुरुजी। अब देखो इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांट रखा है? 6 भागों में बांट रखा है गुरुजी। इसमें सबसे पहले आता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। क्या आता है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। हाँ गुरुजी, ये भी आता है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हमने 3 भागों में बांटा था। हाँ गुरुजी, बांटा तो था। ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, ठीक है, और पूर्वांचल हिमालय। सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हो। ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, इन भागों में हमने पढ़ा था, यानी पढ़ रहे थे। ठीक है, ट्रांस हिमालय को देखो, इस ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियां है उसको कितने भागों में बांटा था, क्या क्या पढ़ा था? देखो, एक तो हमने पढ़ा था काराकोरम श्रेणी, ठीक है, एक हमने पढ़ा था लद्दाख श्रेणी, एक हमने पढ़ा था जास्कर श्रेणी। वो केला श्रेणी वो नेपाल में है, जिनके बारे में हमने अध्ययन नहीं किया है, वो विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। मुख्य हिमालय में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? अब देखो, मुख्य हिमालय में एक, जैसे ये मुख्य हिमालय है, इसमें आएगा एक मिडिल हिमालय, ठीक है, एक हमने पढ़ा था ग्रेट हिमालय, ग्रेट बोल दो या महान हिमालय बोल दो, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ा था मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ा था शिवालिक हिमालय। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? इतना हमने अध्ययन कर लिया था। यानी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हमने 3 भागों में बांटा था, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय, जिसमें ट्रांस हिमालय हमने पढ़ लिया, मुख्य हिमालय हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पूर्वांचल हिमालय, जैसे पटकोई बुम है, नागा पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी है, ठीक है, असम में मिकिर पहाड़ी है, उनके बारे में हम अध्ययन अब करेंगे आज की क्लास में। ठीक है बच्चों? ठीक है गुरुदेव, बहुत बढ़िया बात है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय कंप्लीट पढ़ाने के बाद बुराड़ के अनुसार जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, यानी कि नदियों को बांट के और फिर उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को बताते हैं, तो हम उसका अध्ययन करेंगे और फिर उसके बाद में ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि आपने ट्रांस हिमालय पढ़ लिया है, मुख्य हिमालय पढ़ लिया है, इनके बारे में जितनी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको सारी बातें लिखवाई है, याद करवाई है। ठीक है, जिसने क्लास को नहीं देखा वो उन क्लासों को जरूर देखना, जो 1 महीने पहले अपलोड कर दी थी मैंने। 1 महीने से कोई क्लास नहीं आई। तो आज हम पढ़ेंगे पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, ठीक है गुरुजी।
तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे आज, पूर्वांचल हिमालय पढ़ेंगे, यानी कि जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश था हिमालय पर्वतमाला को जो तीसरा भाग था, कौन सा, पूर्वांचल हिमालय, कौन सा, पूर्वांचल हिमालय। तो गुरुजी अब पूर्वांचल हिमालय कैसा है, जैसे देखो ये भारत का इधर वाला हिस्सा, ये क्या है, यही तो है पूर्वांचल हिमालय, ये वाला हिस्सा ही तो पूर्वांचल हिमालय है, ठीक है। ये भाग बीच में क्या आता है, असम आता है, और ये भाग क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। और ये वाला भाग क्या हो गया, नागालैंड हो गया, ये क्या हो गया, मिजोरम हो गया। भाई ऐसे ही तो पढ़ रहे थे हम, ये तो पढ़ रहे थे, हाँ गुरुजी ऐसे ही हम पढ़ रहे थे। चलिए अब देखो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। सबसे पहले देखो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर एक पहाड़ी है, यहाँ पर क्या है, एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है पटकोई या पटकाई बूम पहाड़ी। क्या नाम है, पटकाई बूम पहाड़ी। ये पटकाई बूम जो पहाड़ी है, ठीक है, ये है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के मध्य सीमा बनाती है। क्या बनाती है, सीमा बनाती है, कौन सी, पटकाई बूम पहाड़ी। नागालैंड यहाँ पर है, तो यहाँ जो पहाड़ी है वो है नागा पहाड़ी। क्या पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, नागा पहाड़ी। भाई नाम से पता चल रहा है ना कि नागा, ठीक है, नागालैंड, तो पहाड़ी भी कौन सी होगी, नागा पहाड़ी होगी। अब जो ये पहाड़ी है नागा पहाड़ी, इस पहाड़ी पर एक चोटी है, उस चोटी का नाम है सारामती चोटी। कौन सी चोटी, सारामती चोटी। कि गुरुजी आपने इस चोटी का नाम क्यों लिया, और घनी चोटी ही थे, ई चोटी को क्यों नाम लिया सारामती को। सारामती चोटी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों है सारामती चोटी इंपॉर्टेंट, कारण के है सारामती चोटी जो है वह पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो जो सारामती चोटी है, मैं लिख देता हूं यहां पर, पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है सारामती। ठीक है, ठीक है गुरु, अठ तक कोई दिक्कत होनी नहीं, अठ तक कोई दिक्कत होनी नहीं। अब देखो आगे, यहां पहाड़ी है, उस पहाड़ी को कहते हैं मणिपुर पहाड़ी। यहां जो पहाड़ी है, पेन कौन सा लेख, तो कौन सी पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी। राज्य के नाम से क्या नाम पड़ा है, मणिपुर पहाड़ी। ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया। इम्पोर्टेंट क्यों है भाई, अब मणिपुर पहाड़ी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जो मणिपुर पहाड़ी है, यहां पर एक झील है, क्या है, यहां पर एक झील है, लोकटक झील। कौन सी झील है टाबरो, लोकटक झील है। ठीक है, इस लोकटक झील में घास पाई जाती है, फुमंडी घास। कौन सी घास टाबरो, फुमंडी घास, लगभग 70%। लोकटक झील में घास पाई जाती है, फुमंडी घास, लगभग 70% भाग पर यह घास है। इसलिए इस यहाँ पर एक बाग है जिसे कहते हैं केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। क्या है यहाँ पर, राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ, नाम समझ आना। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है, केबुल लामजाओ, समझ जाना। ठीक है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मणिपुर में है। कौन सी झील पर है, लोकटक झील पर है, तैरता हुआ है, यानी कि पानी के ऊपर के है, दूबड़ी सी है या घास फूस है, तो वो या उद्यान सो लागे, बगीचों सो लागे, तो बिन के है राष्ट्रीय उद्यान के बाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरु जी। अब आ जाओ यहाँ पर,
यहाँ पर ये है मिजो, क्या है, मिजो पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मिजो पहाड़ी है, ये मिजो पहाड़ी है, ठीक है। ये क्या है? मिजो पहाड़ी है। हाँ गुरु जी मिजो पहाड़ी है, तो मैं क्या करा, मिजो पहाड़ी है तो मिजो पहाड़ी इंपॉर्टेंट क्यों है? मिजो पहाड़ी पूछा जाता है कि मिजो पहाड़ी, अच्छा इसको ये भी कहते हैं लुसाई हिल्स भी कहते हैं इसको। मिजो पहाड़ी को क्या कहते हैं? लुसाई हिल्स भी कहते हैं। आप बाकी आप तो मिजो पहाड़ी ज़्यादा ध्यान रखो। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक। क्या है? मिजो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, ये ध्यान रखना, मिजो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैंक। और ये पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक, ठीक है। मिजो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है, ठीक है। अब आ जाओ असम। असम में है मिकिर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी डाल रहा हूं? मिकिर पहाड़ी कहाँ है? असम में है, ठीक है। अच्छा असम में एक पठार है जिसको कहते हैं कार्बी एंगलोंग। क्या कहते हैं? कार्बी एंगलोंग, एंगलोंग पठार। कहाँ पर है? असम में है। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि? 8 तक कोई दिक्कत है कि? कोनी ने दिक्कत, कोनी था ना, कोई दिक्कत कोनी। देखो अब एक बार मैं आपको ये वापस समझाता हूँ क्या हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय यानी भारत का पूर्वी भाग, पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय में एक अरुणाचल प्रदेश में एक पहाड़ी है जिसका नाम है पटकाई बूम पहाड़ी। ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के मध्य क्या बनाता है? सीमा बनाती है ये वाली, ठीक है। ठीक है गुरुजी। एक नागा पहाड़ी है जो नागालैंड में, सारामती चोटी है पूर्वांचल हिमालय की, ये सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? सारामती चोटी, ठीक है गुरुजी। मणिपुर पहाड़ी है, यहाँ लोकटक झील है। इस झील पर फूमंडी घास पाई जाती है लगभग 70% भाग पर, इसलिए ये राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ? एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है? मणिपुर में, ठीक है। मिजो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है, मिजो पहाड़ी। असम में मिकिर पहाड़ी है और एक पठार है कार्बी एंगलोंग पठार। बताओ कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी को कुछ कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, और नहीं दिक्कत है तो इसको एक बार नोट करो। जिसको कोई दिक्कत नहीं है वो इसको नोट करो। जिसको कोई दिक्कत नहीं है वो नोट करो। चलिए, ये आपका पूर्वांचल हिमालय कंप्लीट होता है। लेकिन जो ये जो है भारत के भौतिक प्रदेश में जो ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हम पढ़ रहे हैं, इसको नदियों के आधार पर भी बांटा गया है, ठीक है। तो हम एक बार वो भी देखते हैं कि भाई नदियों के आधार पर इस हिमालय पर्वतमाला को कैसे बांटा गया है, फिर आपका ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ठाकुर, ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है, माने बहुत बढ़िया समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो क्लास को एक बार जरूर देख लेना, दोबारा समझ में आ जाएगा। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं सिडनी बुराड़, ठीक है। सिडनी बुराड़ के अनुसार हिमालय पर्वत का वर्गीकरण नदी घाटी के अनुसार, ठीक है ताबरू, ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है।
बहुत बढ़िया बात है। यानी सिडनी ब्राड के अनुसार हिमालय पर्वत का वर्गीकरण नदी घाटी के अनुसार हम पढ़ेंगे। ठीक है गुरुजी, ठीक है। देखो कैसे हिमालय पर्वतमाला ऐसे आ रही है, जैसे भारत का मैप है ना, तो इसमें हिमालय पर्वतमाला ऐसे आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही है। क्या है? हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला ऐसे ही है, ऐसे ही ना? हाँ गुरुजी है तो ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक नदी है, 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 और यहाँ पर एक नदी है। ठीक है, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। बस आप तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे चलते रहो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे तुम्हें चलना है, बाकी सब कुछ समझाऊंगा। यहाँ क्या है? सिंधु नदी। यानी कि नदी घाटियों के अनुसार हम हिमालय पर्वत को पढ़ रहे हैं। ये क्या है? ये हिमालय पर्वतमाला है, यानी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है ये। अब इसको है ना नदी घाटी के अनुसार बांटा हुआ है। जैसे एक ये है, एक ये है, दो एक ये, एक ये, ऐसे करके 4 भागों में बांटा हुआ है नदी घाटी के अनुसार। और 4 भाग कौन से, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सिंधु नदी है, सतलुज नदी है, काली नदी है, तीस्ता नदी है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी है। और थोड़ी दूर से आवाज आकर है ब्रह्मपुत्र नदी ये आकर के। ठीक है, ठीनू आया कर। अब कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। सही है? हाँ गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात। अब देखो ये वाला जो भाग है, इस भाग को कहते हैं कश्मीर, कश्मीर, पंजाब, हिमालय। कौन से भाग को? इस भाग को। ठीक है, इस भाग को कहते हैं कुमायूं हिमालय। क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। ठीक है, कश्मीर, पंजाब, हिमालय, कुमायूं हिमालय। इस भाग को कहते हैं नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। ठीक है, और ये असम हिमालय, असम हिमालय। बताओ, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। अब देखो कश्मीर जो पंजाब हिमालय है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक? सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी तक। ठीक है, कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलुज नदी से लेकर काली नदी तक। नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक। असम हिमालय का विस्तार तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई? यानी कि सिडनी बुराड़ के अनुसार नदी घाटियों के आधार पर हिमालय पर्वतमाला का वर्गीकरण हमें पढ़ रहे हैं। 4 भागों में बांटा है, कश्मीर, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया तो नोट करो इसको। समझ में आया तो नोट करो, फिर आगे इनके बारे में मुख्य मुख्य बातें और बता देता हूँ। फिर इसके बाद में आपका ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा। चलो मिटा दूँ? मिटा दूँ गुरुजी। अब मैं तुम्हें इन चारों जो भाग है, 4 भागों में जो बांटा है हिमालय पर्वत को, उसके बारे में मुख्य मुख्य बातें बता देता हूँ। ठीक है, हाँ गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है, मैंने बता दूँ। सबसे पहले कश्मीर, या इसको बोल दो पंजाब हिमालय। ठीक है, ठीक है गुरुजी। कुल लंबाई 520 किलोमीटर। ठीक है, विस्तार है कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी K2। इस हिमालय में श्रेणियां काराकोरम श्रेणी,
लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी प्लस धौलाधर श्रेणी, ये है कश्मीर हिमालय से संबंधित मुख्य बातें। यानी कश्मीर हिमालय, अच्छा कश्मीर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक? सिंधु नदी से सतलुज नदी तक, सिंधु नदी से सतलुज नदी तक क्या है इसका विस्तार है। कश्मीर यानी कश्मीर जो पंजाब हिमालय है, विस्तार सिंधु नदी से सतलुज नदी तक है, जो अभी मैंने पहले बताया था उसमें देख लेना। कुल लंबाई 520 किलोमीटर है। विस्तार कश्मीर में, लद्दाख में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में है। सबसे ऊंची चोटी K2 है। और यहाँ पर जो श्रेणियाँ हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, वो काराकोरम पहाड़ी, लद्दाख पहाड़ी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणी, ठीक है, ये मुख्य पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब देखो आगे। नंबर 2 है कुमायूं हिमालय। कौन सा? कुमायूं हिमालय। गुरुजी आगे मुख्य बात है, देखो कुमायूं हिमालय कहाँ पर है? पहली चीज तो कुमायूं हिमालय का विस्तार केवल और केवल उत्तराखंड में, ठीक है। लंबाई पूछे, कुल लंबाई 320 किलोमीटर है, ठीक है। विस्तार पूछे तो सतलुज से काली नदी तक, ठीक है, सतलुज से काली नदी तक, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, ठीक है गुरुजी। नेपाल हिमालय, बस मुख्य बातें इतनी है इनकी, ठीक है, फालतू में झंझट में पढ़ना ही नहीं है आप लोगों को। नेपाल हिमालय क्या है? नेपाल हिमालय, पहली चीज़ तो नेपाल हिमालय काफ़ी बड़ा है, तो 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। विस्तार कहाँ है? देखो नेपाल में है, दार्जिलिंग में है, भारत में केवल सिक्किम में है और वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। अगर मैं विस्तार पूछूं, अगर मैं आपको बताऊं विस्तार, नेपाल, दार्जिलिंग, ठीक है, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में, ठीक है। अच्छा, इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो सबको पता है नेपाल की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची चोटी बताओ। अच्छा, यहाँ पर नेपाल हिमालय में श्रेणियाँ एक तो चूरिया मूरिया पहाड़ी या चूरिया मूरिया श्रेणी भी तुम कह सकते हो। एक श्रेणी है महाभारत श्रेणी, ठीक है टाबरो, ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। एक और देख लो फटाफट, ज़्यादा देखो, जितनी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको समझा दी है। कौन सा बचा? असम हिमालय, क्या बचा है? असम हिमालय। क्लास तो बन रही है ना? हाँ, क्लास बन रही है। असम हिमालय कुल लंबाई 720 किलोमीटर। असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा। कहाँ विस्तार है असम हिमालय का? सिक्किम में है, आसाम में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है, भूटान में है, ये इसका विस्तार है। आसाम है, भूटान है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, सिक्किम है, सिक्किम इसी में भी आएगा, अरुणाचल प्रदेश भी आएगा, ठीक है। ये असम हिमालय है।
अच्छा, इसमें श्रेणी पूछे तो इसमें जो श्रेणी है वो है एक इम्पोर्टेंट है अबोर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? अबोर की पहाड़ी। ये कहाँ है? सिक्किम में ही है। ठीक है। एक डाफला भी है, डाफला, मिस्मा, मिस्मा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बस इसके बाद इसके अलावा तो ढेर पड़ा है, कितना ही बता दो, बताइए जाओ। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखो बात क्या है, जो हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हम पढ़ रहे थे, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा भी अगर कोई महत्वपूर्ण इसमें तथ्य रह गए हैं तो मैं आप लोगों को नोट करवा दूंगा। ठीक है, आप लोगों को मैं ये नोट करवा दूंगा। एक बार इसको नोट कीजिए, एक बार इसको नोट कर लो। ठीक है, तो आज आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश का दूसरा भाग, उत्तरी विशाल मैदान। यानी जो 6 भागों में वर्गीकरण किया हुआ था, एक वर्गीकरण हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उत्तरी विशाल मैदान। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, खेलते रहे, खिलाते रहे। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। ठीक है, इनमें अगर कोई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें जो रह गई है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।